जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 159 तथा उत्तरकांड का भाग 23। पिछले भाग में आपने सुना कि सभी आए हुए आगंतुक राजा महाराजा तथा महाराज जनक और सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए तथा श्री राम अपने राज कार्य में व्यस्त हो गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग 159 में सुने। रीछो वानरों राक्षसों को विदा करके वायु सहित सुख स्वरूप माँ बाबू श्री राम सुख और आनंद पूर्वक अपना राज कार्य संभालने लगे। एक दिन अपराह्न काल में यानी दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से मधुरवाणी सुनी। हे सोम श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु आपको विदित होगा कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है, इसलिए पुत्र बंधु बांधव और सेवक गणों सहित उद्धव आत्मा रावण के मारे जाने के से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे सोम, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उन्हीं के सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निष्ठंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोक में विचरण करूँगा। पुष्पक विमान के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, हे विमान राज, पुष्पक विमान, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से भी हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक विमान का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात श्री राम ने कहा कि अब तुम जाओ, जब भी मैं तुम्हें यह स्मरण करूं तब आ जाना, आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। पुष्पक के एवं वस्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उनका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक विमान वहां से अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के दर्श हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, आपके राज पर अभिषिक्त हुए एक काफी समय व्यतीत हो गया है, तब से अभी सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं पटकती, स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं, सभी मनुष्यों के शरीर अष्टपुष्ट दिखाई देते हैं। ये राजन, पूर्ववासियों में बड़ा अर्थ छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। भरत जी को ये मधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके पश्चात पुष्पक विमान को विदा करने के बाद महाबाहु श्री राम एक दिन अपने अंतपुर के विहार करने योग्य उपवन में प्रवेश किया। वहां चंपा, अशोक, पुनांग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले परिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। वृक्ष लगाने की कला में कुशल माल्यों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव और पुष्प शोभा पा रहे थे, जिनके ऊपर मत वाले भंवर छा रहे थे, उन उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे, जिनमें माणिक की सीढ़ियां बनी थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणियों से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। वहां मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रशस्त, उसी तरह
चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय में अलंकृत आकाश। सेवगण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृप और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोअपीम राम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विवाह करते रहे। इतने में ही सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते ही उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। सीता जी भी पूर्वान काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समानता से शिव पूजा करती थी। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देवकन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदे नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है, और आरोही बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस प्रकार सीता जी ने मुस्कुराकर रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर फल फूल खाने वाले जो उन उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप रहना चाहती हूँ। ये काकुस्त फल फूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायासी मान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और विदेनंदिनी ने, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुस्त कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। वहां बैठे महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल हास विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। नगर और जनपद के लोग इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछ लिया कि ये भद्रे, आजकल नगर और राज्य में किस प्रकार की चर्चा विशेष रूप से होती है। नगर और जनपद के लोग मेरे सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या कोई बात करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, सोम पुरुषोत्तम दशगिरी वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन से शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। उस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। तुम भी विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार की अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर कहा, उन बाबा उस कि राजन, श्री राम समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले से किसी देवता और दानवों ने भी नहीं सुना, नहीं किया होगा। श्री राम द्वारा दुर्घर्ष रावण सेना और सवारियों से मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर शेष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतपुर के क्रीड़ा भवन कानन अशोक वाटिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो ही श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है।
राजन, इस प्रकार नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर शेष समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावें यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पर मस्तक टेककर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु, भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरख।